ओके सो हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे WBJE 2025 का एक क्वेश्चन, 24 नहीं 2025 का एक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है हमारा जो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 नंबर को चूज करना है। इस सेट के अंदर टोटल 10 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट में से हमें सिर्फ 3 नंबर को ऐसे चूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 10 नंबर है, इसमें से ऐसे करके 3 नंबर को हम लोगों को चूज करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स 3 नंबर को मैंने ऐसे उठाना है, रखना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ द चूजन नंबर इज 3। और यहाँ पे क्या पूछा है, और देयर मैक्सिमम इज 7। मतलब यहाँ पे जो 10 नंबर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे टोटल 10 नंबर है। अब 10 में से हमको जो कहीं से भी 3 नंबर को उठाना है इस सेट से। अब जो 3 नंबर में उठा रहा हूं उस 3 नंबर का मिनिमम 3 आना चाहिए, या फिर मैक्सिमम जो वो तीनों नंबर का होगा वो 7 आना चाहिए। ये कंडीशन है, ये या फिर ये। अगर बोथ सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, मतलब कम से कम एक को सेटिस्फाई करना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट उठाया ऐसे 1 2 एंड 7, ओके। तो ये सेट इसमें काउंट होगा? क्यों होगा? क्योंकि इन तीनों एलिमेंट का मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, 3 तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इन तीनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, जो कि फुलफिल कर रहा है। मतलब जो 3 नंबर में उठा रहा हूं उन तीनों नंबर का मिनिमम 3 आना चाहिए या फिर मैक्सिमम 7 आना चाहिए। उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, मतलब इसी वो टाइप का हम कितना वो 3 ऑर्डर का सेट को हम उठा सकते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी फुलफिल करे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 3 नंबर को उठा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेट को मैंने डिफाइन कर रहा हूँ A और एक सेट है B। तो A क्या है, चूजन minimum of the chosen number, minimum of the chosen number is 3। मतलब जो 3 नंबर को मैं उठा रहा हूं उसमें से मिनिमम नंबर होगा 3, उसका मैं डिफाइन कर रहा हूं A सेट से। और B सेट को मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, मैक्सिमम ऑफ द चूजन नंबर इज 7। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका मैं डिफाइन कर रहा हूँ 3 से। मतलब इसको हर बार लिखना थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने इसको A सेट और B सेट नाम दे दिया। और क्वेश्चन में क्या पूछना है, प्रोबेबिलिटी पूछना है किसका, A सेट का। यहाँ पे लिखा हुआ है और मतलब क्या है, यूनियन A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी पूछा है। क्वेश्चन में तो यही पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में यही पूछा है, जो 3 नंबर को मैं चूज कर रहा हूँ उसमें से मिनिमम 3 आना चाहिए जो है A, या फिर जो 3 नंबर में चूज कर रहा हूं उसमें से मैक्सिमम 7 आना चाहिए, वो है सेट B। तो हम तो जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये सबको पता है। अगर भूल गए हो तो सिंपली वेन डायग्राम से भी एक बार रिकॉल करवा लीजिए। ये सेट हमारा है U, ये सेट A, ये सेट B। हमें A यूनियन B चाहिए, मतलब पूरा। तो एक बार क्या लिख रहा हूँ, पूरा A को एक बार ले लीजिए, पूरा B को एक बार ले लीजिए। तो जब A को और B को मैंने पूरा लिया तो ये जो मतलब बीच का जो हिस्सा है ये 2 बार काउंट हुआ है, तो हमें सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, इसीलिए एक बार को माइनस कर दिया। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B मिल गया। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक। अब इसमें इंडिविजुअली एक एक करके फाइंड करना है। देखिए पहले फाइंड करूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, जो 3 नंबर को मैं चूज कर रहा हूं उसमें से मिनिमम आना चाहिए 3। तो 10 नंबर है, 10 में से हम 3 नंबर को चूज कर रहे हैं, तो 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा, 10C3। ये होगा हमारा नंबर ऑफ टोटल केसेस। और नंबर ऑफ जो फेवरेबल केसेस क्या होगा, जो 3 नंबर को मैं उठा रहा हूं उस तीनों नंबर का मिनिमम आना चाहिए हमारा 3। यही है हमारा फेवरेबल केस। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें फास्ट में मैं 3 नंबर को इसमें बिठा रहा हूं, बाकी 2 प्लेस खाली है। अगर ये 2 प्लेस में मैंने अगर 1 और 2 को बिठा दिया
तो उस केस में मिनिमम 3 नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे 1 बिठा दिया तो उस केस में मिनिमम तो 1 हो जाएगा, लेकिन हमें तो वो फेवरेबल केस में तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम 3 आए। तो इन दो प्लेस में मैं 1 और 2 को नहीं बैठा सकता हूँ, ठीक है। 3 को भी मैं नहीं बैठा सकता हूँ क्योंकि 3 को मैंने ऑलरेडी एक जगह बिठा दिया। तो 3 के बाद जो नंबर है, मतलब ये 4 से लेकर 10 तक, यहाँ से भी कोई सा भी नंबर को मैं उठा के इन दोनों प्लेस में डाल सकता हूँ, तब ये तीनों नंबर का मिनिमम 3 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 से लेकर 10 तक कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, और यहाँ पे फिल करना है हमें 2 प्लेसेस को। तो 7 एलिमेंट से हमें 2 एलिमेंट को उठाना है और इसमें भर देना है। तो 7 में से हमको 2 उठा रहा हूं, तो मतलब क्या होगा 7C2, ठीक है। ये समझ में आया, ये है हमारा फेवरेबल केसेस। प्लस अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी क्या है, जो 3 नंबर उठा रहा हूं उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारा आना चाहिए 7। तो इसमें टोटल केस कितना होगा 10C3, इसमें भी मैं 3 ही नंबर को मैं उठा रहा हूं। अब इन तीनों नंबर में से हमें मैक्सिमम चाहिए 7, तो मैं क्या कर रहा हूं, 7 जो नंबर है उसको मैं पहले ही यहाँ पे बैठा रहा हूं, ठीक है। अब 7 से बड़ा जो नंबर है 8 9 10, ये तीनों नंबर को मैंने अगर यहाँ पे गलती से भी कहीं प्लेस में भी बिठा दिया तो उस केस में मैक्सिमम तो 7 नहीं होगा, और हमें वो चाहिए नहीं, हमें फेवरेबल केस में वो केस काउंट नहीं होगा। हमें चाहिए क्या, इन तीनों नंबर का मैक्सिमम 7 आए। तो इस केस में हम 8 9 और 10 को नहीं बैठा सकता हूँ, तो हमें क्या करना है 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि 7 को ऑलरेडी बिठा दिया। 7 के बाद जो नंबर है उसको मैं नहीं बैठा सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से एक भी एलिमेंट को लेके यहाँ या यहाँ मैंने कहीं पे भी अगर रखा तो वो प्रॉपर्टी हैम्पर करेगा, हमें जो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में फेवरेबल केस तो नहीं होगा। तो और 7 ऑलरेडी मैंने बिठा दिया, तो 1 से लेकर 6 तक जो कहीं से भी 2 नंबर को उठाइए और यहाँ पे भर दीजिए, उस केस में मैक्सिमम हमारा 7 ही होगा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे उठा लिया 3 को और 5 को, 3 को और 5 को, मैक्सिमम 7 होगा। यहाँ पे मैंने उठा लिया 1 को और 3 को, तो उस केस में मैक्सिमम 7 ही होगा। तो 1 से लेकर 6 तक वो कितना नंबर है, 6 नंबर है, हमें 2 प्लेस में फिल करना है, तो कितना होगा 6C2, यही होगा हमारा फेवरेबल केस। माइनस आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी टोटल केस कितना होगा 10C3, और फेवरेबल केस वो क्या चाहिए, फेवरेबल केस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी दोनों साथ में होना चाहिए। साथ में मतलब क्या, जो 3 नंबर को मैं चूज कर रहा हूँ उस तीनों नंबर का मिनिमम वैल्यू भी 3 आना चाहिए और मैक्सिमम भी 7 आना चाहिए। तो पहले से ही मैं क्या कर रहा हूँ 3 को और 7 को बिठा रहा हूँ, क्योंकि इन देखिए मतलब यहाँ पे एक ही प्लेस खाली है, तो इन तीनों नंबर का मिनिमम भी 3 आना चाहिए और एट ए सेम टाइम ये तीनों नंबर का मैक्सिमम भी 7 आना चाहिए। तो इस स्पेस में अगर मैं 3 से छोटा कहीं नंबर को बिठा दूं 1 या 2 को, तो उस केस में हमें मिनिमम 3 वो नहीं होगा। सिमिलरली 7 से बड़ा अगर कोई नंबर बिठा दिया उस केस में मैक्सिमम वैल्यू 7 नहीं मिलेगा और वो हमें चाहिए भी नहीं। तो हमें क्या चाहिए 3 और 7 के बीच में जो नंबर है, मतलब ये वाला नंबर 4 5 या 6, ये तीनों नंबर को मैं किसी एक को उठा के बिठा सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा रिलेशन फुलफिल करेगा। क्यों, सपोज मैंने यहाँ से 4 को उठा था, मैंने यहाँ पे बिठा दिया 4 को, तो इस केस में मिनिमम क्या होगा 3 और मैक्सिमम क्या होगा 7, सेटिस्फाई करेगा। 5 को बिठा दिया सेटिस्फाई करेगा, 6 को बिठा दिया सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने 8 को अगर इस प्लेस में बिठा दिया तो उस केस में हमारा मिनिमम तो 3 आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्या आ रहा है, मैक्सिमम 8, हमारा मैक्सिमम आएगा 8, लेकिन हमें ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों ही एक साथ में होना चाहिए। तो इस केस में जो बी है वो तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसीलिए हमको इस प्लेस में 4 5 या 6 को मैं बिठा सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, एक प्लेस को भरना है, तो 3 से भी एक प्लेस को भरना है, तो 3C1, क्योंकि 3 एलिमेंट है, एक को उठा के यहाँ पे बिठा देना है, तो मतलब कितना होगा 3C1। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। आप तो सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 10C3 का वैल्यू कितना होता है 120 होता है, 7C2 का वैल्यू होता है 21, 6C2 का वैल्यू का होता है 15, 3C1 वैल्यू होता है 3। तो 36 माइनस 3 मीन्स 33 डिवाइडेड बाई 120। आप 3 से काट दीजिए 11/40।
सो दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है जो फॉर्मूला पर बिठा दूंगा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन जो इधर में जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एग्जाम हॉल में तुमको करना आना चाहिए। रूम में बैठ के ये क्वेश्चन वो कोई सा भी स्टूडेंट या कोई सा भी टीचर सॉल्व कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन स्टूडेंट को इतना एग्जाम प्रेशर होता है, उस टाइम में इस क्वेश्चन को सोच के करना ये थोड़ा सा दिक्कत मतलब होगा ये, ठीक है ना। मतलब जो ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी वो चैप्टर है वो थोड़ा सा हार्ड है, मतलब वो एग्जाम हॉल में इतना वो क्रिटिकल थिंकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। ओके, तो आंसर हमें मिल गया सी, और तुम्हारा WBJE का रिजल्ट तो इस महीने में निकल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।